प्रमेय एक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसे हम किसके नाम से जानते हैं? थेल्स प्रमेय, या इसे हम बीपी थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र है, कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। इसमें हमने पी क्यू एक रेखा खींची है बी सी के समांतर। तो हमें सीधे क्या करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर होना चाहिए ए क्यू बटे क्यू सी। तो देखिए हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में दिए क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो देखिए हम रचना कर रहे हैं। देखिए यदि घर नहीं बनाएंगे तो उसमें रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें इसकी रचना करनी पड़ेगी। तो देखिए चित्र में हमने क्या किया रचना आपकी, पी सी माने पी को सी तथा बी को क्यू से मिलाया। इसके अलावा पी एन लंब खींच दिया ए सी पर तथा एम क्यू लंब खींच दिया ए बी पर। तो ये हमारी रचना हो गई। रचना क्या है हमारी? पी सी तथा बी क्यू को मिलाया तथा पी एन परपेंडिकुलर ए सी तथा एम क्यू परपेंडिकुलर ए बी खींचा। अब देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें चूंकि जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, क्योंकि हमें त्रिभुज कौन सा लेना है? ए पी क्यू ले रहे हैं, तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए इसमें आधार क्या है? तो देखिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए क्यू को आधार ले लें यदि, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? पी एन हो जाएगी। तो 1/2 ए क्यू गुणे पी एन, ये पहला समीकरण हो गया। अब यदि ध्यान दीजिए त्रिभुज ए पी क्यू में हम ए क्यू को ही क्यों आधार लें? यदि इसमें हम तो ए पी को भी आधार ले सकते हैं, और इसमें लंब आपका एम क्यू है, तो देखिए हम इसको भी ले रहे हैं। एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर 1/2 गुणे आधार हमने अब क्या ले लिया? ए पी ले लिया, और गुणे लंब हमने क्यू एम ले लिया। तो ये आपके पहले और दूसरे समीकरण हो गए। इसी प्रकार जो हमने रचना की है, यदि हम उसमें देखें कि पी क्यू आधार है, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका बी पी क्यू और दूसरा बन रहा है पी क्यू सी। तो इनको हम ले रहे हैं। तो एरिया बी पी क्यू तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार क्या है आपका? इसमें बी पी है, और लंब हमने क्या खींचा था? इसमें एम क्यू खींचा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे बी पी गुणे क्यू एम, इसका लंब हो गया। इसी प्रकार हम देखिए ये वाला आपका त्रिभुज ले रहे हैं। क्या है इस त्रिभुज का नाम? सी पी क्यू। तो लिख लीजिए इसको। एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बराबर 1/2 आधार इसमें क्या लिया हमने? सी क्यू को लिया, और लंब इसमें क्या है? पी एन है। अब देखिए ये आपके 4 समीकरण बन गए। तो हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दें। तो देखिए भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ बी पी क्यू। तो देखिए इसका क्या है? 1/2 ए पी गुणे क्यू एम बटे 1/2 बी पी गुणे क्यू एम। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और क्यू एम से क्यू एम कट गया। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया बी पी क्यू आपका क्या हो गया? ए पी बटे बी पी। इसे हम 5वां समीकरण मान लेंगे। देखिए हमें निकालना क्या था? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी निकालना है। तो देखिए इसी प्रकार समीकरण 1 में समीकरण 4 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ सी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे ए क्यू गुणे पी एन बटे 1/2 गुणे क्यू सी क्यू बटे पी एन। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो 1/2 से 1/2 कट गया, और पी एन से पी एन कट गया। क्या आ गया आपका? ए क्यू बटे सी क्यू आ गया। समीकरण ये आपका 6 बन गया। हमें इसको समीकरण 5 के बराबर सिद्ध करना है।
तो हम इसमें यदि चित्र में ध्यान दें तो चित्र में पी क्यू आपका आधार है। इसमें दो त्रिभुज बने हैं, एक बना है पी बी क्यू और एक बना है पी सी क्यू। तो इसका एरिया हमें बराबर करना है। तो देखिए त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज क्यू बी पी एक ही आधार पी क्यू पर है और समांतर रेखाएं बी सी और पी क्यू के बीच स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ सी पी क्यू। जब इनका एरिया बराबर हो गया तो समीकरण 5 और 6 से हम कह सकते हैं कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड।